Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute. In this channel we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams including class 9th as well as 11th. Okay, so previous lecture में हम अपनी एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ये कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एंजाइम और हार्मोन के बीच डिफरेंस भी देखा। जिसने ये सारी वीडियोस मेरी नहीं देखी है वो पीछे जाकर देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हाइपोथैलेमस। ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम एक तरीके से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स इसलिए क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर पहले हाइपोथैलेमस डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप हाइपोथैलेमस को नहीं समझोगे आप पिट्यूटरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि हाइपोथैलेमस के सिग्नल्स पर ही पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है। जैसे ये लोकेशन है इसकी, ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस होता है बेसल पार्ट में, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तब तक हार्मोन नहीं सिक्रेट करती जब तक उसको हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं मिलता। ओके, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मास्टर ग्लैंड है तो उसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है, इसलिए हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट इज कि हाइपोथैलेमस का नाम सुनते ही आपको ये लगता होगा कि इसका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है पूरे बॉडी का स्मार्ट कंट्रोल करना। ओके, ब्रेन का एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्शन करना, मतलब हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए ब्रेन से जो भी सिग्नल्स पहुँचानी है या ब्रेन को जो भी सिग्नल्स देनी है वो सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ताकि हमारे बॉडी में एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस मेंटेन रहे, हमारी बॉडी स्टेबल वर्क करती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर डीप विद इन योर ब्रेन, है ना। हमारे ब्रेन के डीप में, ब्रेन के बिल्कुल बेसल पार्ट में ये स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, हाइपोथैलेमस। ठीक, इट्स द मेन लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारे बॉडी में जो न्यूरल कंट्रोल होता है, इससे जोड़ने का जो लिंक है, मेन लिंक है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। हमारे हार्मोन्स को का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना या ब्रेन से हमारे हार्मोन्स तक पहुंचाना, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब का कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, देखिए इसकी लोकेशन क्या होती है। हाइपोथैलेमस इज अबाउट द साइज ऑफ आमंड, कि देखिए इसकी साइज कितनी होती है, एक आमंड मतलब एक बादाम की तरह इसकी साइज है। लोकेटेड बिलो द थैलेमस, है ना। हाँ, मतलब हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या है, थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, एंड अबव पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर उसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। मतलब ये तीन चीज़ एक साथ है, पहले थैलेमस होता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, और उसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखिए फंक्शन क्या है इसके। हाइपोथैलेमस रिसीव्स केमिकल मैसेजेस फ्रॉम नर्व सेल्स इन योर ब्रेन, है ना। पहला क्या है, देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, केमिकल मैसेजेस को रिसीव करता है। जो भी हमारे ब्रेन के अंदर की जो नर्व सेल्स है ना, न्यूरॉन्स है, वो जो भी मैसेज दे रही है आगे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो पहले कहाँ जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, और हाइपोथैलेमस उस मैसेज के अकॉर्डिंग एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, और वो हार्मोन आगे वाले बॉडी पार्ट के लिए एक सिग्नल होगा कि हमको अब ये काम करना है। ठीक है, तो मेन जो ब्रेन का कनेक्शन है हमारे डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो पूरा कंट्रोल हमारा कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू रिएक्ट टू दिस मैसेजेस, है ना। इसका मेन काम क्या है कि इस मैसेज को रिएक्ट करना, टू कीप योर बॉडी इन स्टेबल स्टेट और इंटरनल बैलेंस, मतलब ब्रेन के पास से जो भी उसे सिग्नल मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को स्टेबल रखना, हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जो भी हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर का जो बैलेंस है उसको स्टेबल करना, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। इट मैनेजेस, देखिए कैसे, बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करना, ज़्यादा है तो कम करवाओ, कम है तो ज़्यादा करवाओ। बीपी अगर ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट करो, कम है तो उसको मॉडरेट करो, है ना। हंगर एंड थर्स्ट, हमें कब भूख लग रही है, हमें कब थर्स्ट है, हमें कब प्यास लग रही है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हार्मोन सिक्रेट होगा, तो हमको समझ में आता है कि नहीं अब तो हम भूखे हैं, पेट में जलन होने लगी, ऐसे कहते हैं। अरे हमको प्यास लगी क्योंकि हमारा गला सूख रहा है। तो इन सब के लिए कब कौन से हार्मोन को रिलीज़ करना है, ये आपको ब्रेन बताएगा, ये हमारा ब्रेन सब मैनेज करेगा।
और ब्रेन की ये सारी बातें सिग्नल्स के थ्रू किसके पास जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, और फिर हाइपोथैलेमस जो अपने सिग्नल्स पास करेगा उससे फिर आपके अंदर ये सारी सेंसेस आती हैं, है ना। सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईटिंग, आप जब खाना खा रहे हो आपको समझ में आता है कि नहीं अब तो मेरा पेट भर गया, तो ये आपको सेंस कैसे आता है, हाइपोथैलेमस के वजह से, ठीक है। ईटिंग, मूड स्विंग्स होते हैं आपके, है ना, हमारे बॉडी के अंदर डोपामाइन होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी का मूड स्विंग्स करता है, तो ये सारी चीज़ें किसका, हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्सिबल, हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। स्लिप, है ना, इट मेक्स सम हार्मोन इटसेल्फ, देखिए इसका काम क्या होता है, खुद से कुछ हार्मोन्स बनाना, दैट आर स्टोर्ड एल्सवेयर, और उसको कहीं और स्टोर करना, कहाँ पर, पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होती है, दो लोब्स होती है, एक हो गई एंटीरियर, एक हो गई पोस्टीरियर, तो उसके अंदर ये अपने हार्मोन्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन पिट्यूटरी के अंदर अलग हार्मोन स्टोर करते हैं और एंटीरियर के अंदर भी अलग हार्मोन स्टोर करते हैं, और वो एक फिक्स्ड हार्मोन है कि मुझे पिट्यूटरी में कौन सा स्टोर करना है और एंटीरियर में कौन सा स्टोर करना है। जब ये पिट्यूटरी या एंटीरियर पोस्टीरियर या एंटीरियर में जो हार्मोन ये स्टोर करेंगे, वो हार्मोन इनके तरफ से एक सिग्नल होता है उनके लिए, है ना, और फिर उस सिग्नल के अकॉर्डिंग वो अपने हार्मोन सिक्रेट करेंगे दूसरे बॉडी के लिए कि अब आप ऐसा करो कि ये हार्मोन निकाल दो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको खुद समझ में आती जाएगी पूरी स्टोरी। देखिए, इंटरैक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आप समझ लोगे ना तो आपको हाइपोथैलेमस बिल्कुल से क्लियर है और आप कभी नहीं भूलने वाले हो क्या एग्जैक्ट हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिट्स जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है ना, अभी हमने देखा थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड देन पिट्यूटरी। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, पिट्यूटरी में क्या है, दो लोब्स है, एक तो होता है एंटेरियर और एक होता है आपका क्या, पोस्टेरियर, है ना, दो लोब्स होते हैं। हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट विथ एंटेरियर लोब थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी बिल्कुल गौर से आप इसको देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन यही पूछते हैं। देखिए एंटेरियर में ये कनेक्शन इसका अलग तरीके से है ना, अलग मीडियम से है, और पोस्टेरियर में भी इसका कनेक्शन अलग मीडियम से है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस एंटेरियर लोब के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब उस तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसके द्वारा ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, मतलब अपने हार्मोन्स जो इसको सिक्रेट करना है सिग्नल के रूप में, वो उस ब्लड वेसल से जाएंगे किसके पास, एंटेरियर लोब के पास, पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब के पास। और एज वेल एज हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट विद द पोस्टीरियर लोब बाय टिश्यू कॉल्ड द पिट्यूटरी स्टॉक, लेकिन जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का उसके पास कैसे जाएंगे, उसके पास जाएंगे टिश्यू से जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी स्टॉक, है ना, ऊतक द्वारा। तो याद रखो एंटेरियर का जो ग्लैंड पिट्यूटरी का जो एंटेरियर पार्ट है उसमें हाइपोथैलेमस कैसे कम्युनिकेट करेगा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, और पोस्टीरियर पार्ट में हाइपोथैलेमस कैसे कम्युनिकेट करेगा, बाय टिश्यू जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी स्टॉल्क, है ना, क्या नाम है, पिट्यूटरी स्टॉल्क, बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज एंटेरियर पिट्यूटरी, अब हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि एंटेरियर में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है उससे क्या काम होता है, पोस्टीरियर में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है उससे क्या काम होता है ना। तो देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी में क्या है, दीज आर द हार्मोन्स रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ठीक है, देखो GHRH इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, ये हार्मोन जो है ना इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये एक हार्मोन है जो कौन सिक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल, लेकिन वो जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है वो क्या है, एक सिग्नल है, किसके लिए, टू एंटेरियर पिट्यूटरी, ए भी मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी है, एंटेरियर पिट्यूटरी में जब ये हार्मोन जाएगा कौन सा, GHRH इन ऑर्डर, तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी के लिए सिग्नल है कि तुमको अब क्या निकालना है, ग्रोथ हार्मोन्स निकालने हैं, क्या निकालना है, ग्रोथ हार्मोन। जब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा तो ए भी क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को निकालेगा, है ना। दिस ग्रोथ हार्मोन गोज डायरेक्टली, फिर ये ग्रोथ हार्मोन क्या होगी, डायरेक्टली कहाँ जाएगी, जो हमारे बोन्स है, जो हमारे बड़े बड़े मसल्स है वहाँ जाएगी, ताकि उसका वो ग्रोथ और क्या कर सके, बढ़ा सके, स्टाइमुलेट कर सके, है ना। तो पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी तो मेन क्या करता है, सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है ना, लेकिन उसको सिग्नल कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस दे रहा है, इसलिए हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। समझ में आया आपको, ठीक। नेक्स्ट देखिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अब क्या है, फॉर्म ऑफ सिग्नल, अब ये भी एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस निकालेगा, क्यों निकालेगा,
जब उसको ब्रेन से सिग्नल मिलेगा कि भाई हमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा पिट्यूटरी को कि अब ऐसा कि आपको क्या करना है, गोनाडोट्रोपिन क्या करना है, सिक्रेट करना है। तो वो ऐसा हार्मोन्स देगा किसको, पिट्यूटरी को, कि भाई तुम उसको देख के ये समझ जाओ कि तुम्हें क्या करना है, गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करना है ना। तो गोनाडोट्रोपिन में क्या आएगा, इस हार्मोन को पाकर एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वो क्या रिलीज करेगी, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, दो हार्मोन वो सिक्रेट करेगी। अब ये हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, मेल में जब एफएसएच या एलएच सिक्रेट होता है तो पहली चीज़ जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका काम होता है मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करना, है ना, मतलब बराबर उसका प्रोडक्शन होते रहे। और एलएच जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है उसका काम होता है टेस्टिस को एक्साइट करना ताकि वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करे। और फीमेल में एलएच और एफएसएच का काम क्या होता है, पहली चीज़ तो फीमेल में जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, और दूसरी चीज़ ओव्यूलेशन करवाना। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी में से एग का रिलीज होना, है ना, ये चीज़ के लिए। तो ये होगा किसकी वजह से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, ये भी एक ऐसा हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा। कब सिक्रेट करेगा, जब उसको ये सिग्नल देना है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई तुम स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करो। स्ट्रेस हार्मोन कौन से, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। मतलब पहले जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में जाएगा तो इसको देखकर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट करेगा। ये वाला स्ट्रेस हार्मोन क्या नाम है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका काम क्या होगा, ये ट्रैवल करेगा कहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड में। तो ये हार्मोन कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, और वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड को वो क्या कहेगा कि भाई तुमको अब क्या करना है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो फिर वो रिलीज क्या करेगा, कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। कॉर्टिसोल जब रिलीज होगा तो पहली चीज़ तो स्ट्रेस कंट्रोल होगा, दूसरी चीज़ हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, रेगुलेट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं। आज तो हमने सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी डिस्कस किया है, कल हम करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिस्कस करेंगे। और जब हाइपोथैलेमस बराबर वर्क नहीं करता तो उससे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू यू नो praise my efforts and to motivate me. Okay, so please stay tuned with me, and thank you for watching my video.